अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हालिया दिनों में रियल एस्टेट की मार्केट स्लो होने की वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर रियल एस्टेट की मार्केट का ग्राफ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर नहीं जा रहा और ग्राफ एक जगह रुक सा गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट का ग्राफ बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रहा है। उसकी कुछ मेजर वजूहात हैं। उनमें सबसे पहली जो वजह है वो पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली अदम एतमाद की तहरीक है। अदम एतमाद की तहरीक के बाद लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि आने वाली गवर्नमेंट किसकी होगी। आया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही गवर्नमेंट को कंटिन्यू करेंगे या फिर पार्लियामेंट में कैबिनेट चेंज होने जा रही है। इस हवाले से बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिलो दिमाग में मौजूद है और इस सवाल की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और रियल एस्टेट की मार्केट स्लो होती जा रही है। उसकी एक बेसिक वजह ये है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो आने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होंगी, रियल एस्टेट को लेकर के पॉलिसीज़ तब्दील होंगी, पॉलिसीज़ वही रहेंगी जो इमरान खान की हुकूमत में है, या फिर कोई नया सिलसिला आने वाली गवर्नमेंट लेकर के आएगी। ये तमाम सवालात वो हैं जिनकी वजह से रियल एस्टेट की मार्केट बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि तनज़्ज़ुली का तो नहीं लेकिन स्लो हो चुकी है। इसके के साथ साथ अगर इस बात को मज़ीद डिस्क्राइब किया जाए तो हमने पिछली गवर्नमेंट में देखा और इस गवर्नमेंट को अगर हम देखते हैं तो कंपेयर करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली गवर्नमेंट के दौर में इतने इकदाम रियल एस्टेट की मार्केट को लेकर के नहीं किए गए थे जितने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के आने के बाद किए गए। सबसे पहले हमने देखा कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर की जो स्कीम है उसके हवाले से उसने एक नुमाया किरदार पैदा किया रियल एस्टेट की मार्केट को तेज़ करने में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के हवाले से इंसेंटिव्स दिए गए, कंस्ट्रक्शन पैकेजेस दिए गए इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद। इसके मुकाबले में अगर हम पिछली गवर्नमेंट में देखते हैं, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के टाइम पर हम देखते हैं तो ये पैकेजेस या फिर ये स्कीम्स नहीं लाई गई थी जिनकी वजह से मार्केट में इतनी तेज़ी देखी नहीं जा रही थी। लेकिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद मार्केट में तेज़ी आई। जब ये स्कीम सामने आई, कंस्ट्रक्शन पैकेजेस सामने आए तो ये तमाम मामलात और तेज़ी की तरफ चले गए। लेकिन अब अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर पैदा हो रहा है कि क्या इमरान खान साहब इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करते हैं और उनकी जो लगाई गई पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यू होंगी, या फिर कोई नई गवर्नमेंट आएगी और उन नई पॉलिसीज़ एप्लीकेबल होंगी। नाज़रीन, ये तो वो वजह थी जो पाकिस्तान के अंदर के मामलात हैं। इसके बाद अगर हम उन इन्वेस्टर्स की जानिब देखें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट के बिज़नेस में की जा रही है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से की जा रही है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से भी ये मार्केट थोड़ी सी स्लो हो गई है रियल एस्टेट की। उसकी जो सबसे एक अहम वजह है वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग है। उससे लिंक इस तरीके से हो रही है कि पूरी दुनिया में ऑयल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं वो बढ़ गए हैं पेट्रोल और ऑयल की कीमतों में इजाफे की वजह से। उसकी वजह से भी रियल एस्टेट की मार्केट थोड़ी स्लो हो गई है और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की बढ़ती हुई कदर की वजह से भी ये मार्केट स्लो हो रही है। क्योंकि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कल कर चुका है तो उस वक्त डॉलर के रेट कुछ और थे, मतलब अगर रिसेंट पास में कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर चुका है तो उस वक्त रेट कुछ और थे और अभी डॉलर के रेट पाकिस्तान के अंदर कुछ और चल रहे हैं। इसकी वजह से भी ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट पर इम्पैक्ट आया है। इंटरनेशनल मार्केट स्लो होने की वजह से हमने देखा कि काफ़ी सेक्टर्स में पूरी दुनिया की मार्केट में ग्राफ थोड़ा सा ऊपर और नीचे हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट पर भी इफेक्ट देखने को मिला है। इसके बाद अगर नाज़रीन थोड़ी सी आने वाले वक्त की बात करी जाए, यानी कि रिसेंट फ्यूचर की बात करी जाए, तो अभी से कुछ टाइम के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना भी शुरू होने वाला है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग रियल एस्टेट की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट ना करने की वजूहात रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी हैं। लोग मज़हबी तरीके से बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलती। इसकी वजह से भी रियल एस्टेट की मार्केट स्लो हो रही है। और रमज़ानुल मुबारक के बाद अगर बात करी जाए, ईद उल फितर के बाद अगर बात करी जाए तो फिस्कल ईयर भी पूरा होने वाला है, यानी कि 2022 और 23 का नया बजट भी सामने आने वाला है। नए बजट में क्या टैक्सेस लागू होंगे, ये तमाम सवालात भी लोगों के दिलो दिमाग में है, जिनकी वजह से रियल एस्टेट की मार्केट दिन ब दिन स्लो हो रही है।
नाज़रीन, ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से पाकिस्तान में रियल इस्टेट की मार्केट थोड़ी स्लो हो गई है। मार्केट का ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा लेकिन नीचे भी नहीं आ रहा। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट डाउनवर्ड का शिकार है। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर तो नहीं जा रही लेकिन नीचे भी नहीं आ रही। मार्केट स्लो है या फिर कह सकते हैं कि मार्केट एक जगह पर स्टेबल है। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहम अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।